मैं तेरे को देख लूंगा। दिन भर कितना कितना माथा पोड़ी करता है, इधर जाता है उधर जाता है, कहीं माल देने जाता है कहीं लेने जाता है। उधार तो ले जाती हैं पर उधारी देने कोई आता नहीं है। आप ये सोचते हैं दो रोटियां खाना है, पर दो रोटी पेट भरने के लिए कितनी जगह खाली करना पड़ती, कितने हाथ पैर पटकना पड़ते हैं। बिना कसरत के कुछ नहीं मिलता है। आटा गेहूं को पीसना पड़ता है, आटा गूंथना पड़ता है, रोटी सेंकना पड़ती है, घी लगाना पड़ता है, सब्जी बघारना पड़ती है। इस पेटू राम को शांति देने के लिए कितनी कटिंग पटिंग फिटिंग करना पड़ती है, कितनी कटिंग पटिंग। इस पेटू राम को शांति दे। मजा आ गया, बोलो मजे से बोलो, दुखी क्यों हो? मजा आ गया है। पर मजा कब आया? जब पेटू राम भर गया। पर सवेरे से जो बना रहा उससे तो पूछो वो कितना दुखी हो गया है ना, उससे तो पूछो। तुम तो 5 मिनट सुखी कितने मिनट में होते हैं? 5 मिनट में सुखी होते हैं। पर चूल्हा फूको फूकनी से तब पता चलता है। तो भैया ये होता है कि अनंत सुख। कौन सा सुख? किसको? मुनियों को अनंत सुख मिला। पर ये देखो कई लोग ये बोलते महाराज जी का काम बहुत बढ़िया है। बोलो हंस के बोलो, कस के बोलो, महाराज जी का काम बढ़िया है। और चौके में जाओ क्या माल मिलता है, हो गरम गरम पकोड़ा, हो समोसा है ना, और अनार का रस, कितना काजू किशमिश, काजू वो भी तला हुआ, वो भी काजू, वो भी बोलो राजू, काजू वो भी तला हुआ, वो भी इतना सारा। फिर भी महाराज जी नहीं लेता है। घुर घुर के देखते हैं। पर ये तो सब देखते हैं कि भैया है ना इतना सारा माल मिलता है। पर ये कोई नहीं देखता कि सवेरे 4 बजे भी उठना पड़ता है। ये कोई नहीं देखता है कि सवेरे कितने सारे लोग भैया वृत्ति कर रहे हैं, बादाम का तेल लग रहा है। पर ये नहीं देखते कि इस लॉन्च भी करना पड़ता है, पैदल भी चलना पड़ता है ना, खड़े होकर के आहार भी करना पड़ता है, गर्मी भी सहन करना। दुख कोई नहीं देखना चाहता है। हर आदमी क्या देखता है? हर आदमी ये बहुत पैसा वाला है। पर पैसा वाला बना कैसे वो, है ना? ये पैसा वाला बना कैसे? गरीबी किसी को नहीं दिखती है, अमीरी सबको दिखती है। दिन भर चैन से, रात भर चैन से सोने के लिए, बोलो रात भर चैन से सोने के लिए दिन भर बेचैन होना पड़ता है ना। और निश्चित मान के चलो 2 गिलास पानी पीने के लिए, बोलो 2 गिलास पानी के पीने के लिए 4 गिलास पसीना बहाना। 2 गिलास पानी पीने के लिए 4 गिलास पानी बहाना पड़ता है। बिना दुख के सुख नहीं मिलता है, बोलो बिना दुख के सुख नहीं मिलता है। ठंडी में शौच क्रिया को बाहर जाना पड़ता है, चिटाई उड़ करके सोना पड़ता है। आप तो रजाई के अंदर रहते, 2-2 3-3 रजाई, उसके ऊपर रजाई के ऊपर कंबल है ना, उसके ऊपर भी शॉल डाल के बैठते हैं, पूरा कमरा पैक है ना। फिर भी ठंडी लगती है। महाराज अच्छे हैं तो एक ही पहलू मत देखो, सारे पहलुओं को क्या करना चाहिए? सारे पहलुओं को। कभी अंतराय हो जाता है, उपवास रहता है ना, पैर में कांटे लग जाते हैं। बिना दुख के अनंत सुख की प्राप्ति, कानों में कीलें ठोकी पर मन में कोई क्या नहीं आया? विकल्प नहीं आया। सिर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी है ना, उन्हीं के ऊपर है ना भगवती आराधना में दिया कि कान में कीलें ठोकी हैं। और प्रथमान योग के ग्रंथों में आया है कि उनके ऊपर जलती हुई क्या रख दी? सिगड़ी रख दी। 4 घातिया कर्मों को नाश करके उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान प्राप्त उन्होंने कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उन्हें अनंत सुख मिलता है। और अनंत सुख का मतलब ये होता है कि उसके बाद कभी भी जीवन में क्या नहीं आता है? दुख नहीं आता है। अनंत सुख वही कहलाता है कि जिसके बाद में कभी भी दुख ना आए, उसका नाम क्या है? पुण्य कर्म। साती से पुण्य वह कहलाता है जिसके बाद पाप कर्म का उदय, जिसके बाद पाप कर्म का उदय न आए। सही प्रकाश वह कहलाता है जिसके बाद में अंधकार,
जिसके बाद अंधकार ना आए तो श्रावक भी समय को बैठता है, उस समय वह शीत परिचय के लिए स्नान करता है, उष्ण परिचय के लिए गर्मी के लिए स्नान करता है। उसके बाद में शीत उष्ण दंश मशक, दंश मशक का मतलब होता है मच्छर की बाधा। किसकी बाधा? मच्छर की जो बाधा होती है, उस मच्छर की बाधा को भी, मच्छर तो उपलक्षण मात्र, दंश मशक उपलक्षण मात्र, मक्खी भी काटती है, चींटी भी काटती है, अनेक प्रकार से जो बाधाएं आती हैं उनको भी क्या करते हैं? सहन करते हैं। एक बार कोई मुनि संग आया होगा, कैसे कैसे लोग जगत में होते हैं, बोलो कैसे कैसे, बोलो कैसे कैसे लोग जगत में रहते हैं। खुद नहीं करते हैं धर्म करने की इच्छा, बोलो खुद नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं धर्म करने की इच्छा, और मुनियों की लेते हैं परीक्षा। मुनियों की तुम्हें अधिकार किसने दिया मुनियों की परीक्षा करने का? एक नगर में संग आया, देखो कितने निकृष्ट लोग रहते हैं। मैं बिल्कुल एक डेंजर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। कितने निकृष्ट लोग रहते हैं जिन्होंने धोखे से जैन कुल में क्या कर लिया, धोखे से जिनका जैन कुल में जन्म हो गया, जिनके अंदर बिल्कुल भी दया धर्म ने, दंश मशक से मतलब क्या है कि मच्छर आदि की बाधा, कोई अचेतन पदार्थ भी उनको चुभता है। भैया दिगंबर मुनि 5-7 मुनियों का संग आया, ठंडी का समय था। पहले महाराज लोग क्या लेती थी? घास लेती थी। उन्होंने देखा कि महाराज कितनी समता स्वभावी है, कितने समता स्वभावी है, कितनी इनमें निर्मलता है। भैया मुनि को कष्ट देने से तुम कष्ट से मुक्त नहीं हो जाओगे, उनका अभिनय करने से तुम्हें कभी सम्मान नहीं मिलेगा, है ना, उनका अपमान करने से, है ना, तुम्हें कोई माला पहनने को नहीं मिल जाएगी। साधु तो सबके लिए सहन कर लेता है, समता भाव से वो सब चीजों को सहन कर लेता है। और जैसे ही वह मुनिराज का संग आया तो गांव में लोगों ने कमरे को साफ करके अच्छी घास बिछा दी, है ना, कि ठंडी का समय है, वृद्ध महाराज लोग हैं। पर एक कोई ऐसा निकृष्ट आदमी आया, अल्पिन की डिब्बी लाया। क्या लाया? अल्पिन जो आता है वो अल्पिन की डिब्बी लाया, और पूरी घास में उसने क्या कर दिया? उसने पूरी घास में डाल दिया, और घास में वो अल्पिन डाल दिए। अब महाराज लोग तो आए और आराम से अपनी, है ना, उस घास पर बैठ गए। तो उस समय जब सुबह शाम को प्रतिक्रमण किया, उस समय तो उनको कुछ नहीं लगा, लेकिन जिस समय वो शायद रात्रि में उन्होंने इस घास के ऊपर शयन किया, तो शयन करते समय यहाँ चुभे वहाँ चुभे। अब रात में अंधेरा था, कुछ भी दिखी भी नहीं, और सारे शरीर में क्या हो गया, उनको अल्पिनों से पूरे शरीर में क्या हो गए? छेद छेद जैसे हो गए। तो सुबह श्रावक आए, उन्होंने पूछा महाराज क्या हो गया? बोले पता नहीं, है ना, घास चुभी होगी। तो लोगों ने घास को देखा तो घास में कुछ दिखा नहीं उन्होंने के लिए, है ना, वो सब उन्होंने समझा कि शायद एक घास के तिनके जो हैं वो चुभ गए होंगे, और तिनके चुभ गए। पर महाराज ने ना क्रोध किया ना कुछ किया, उनको सूजन भी आ गई, तकलीफ भी थी, पर वो वृद्ध संग साधुओं का उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन श्रावक ने सोचा कि ये जो घास है ये चुभती होगी, तो उन्होंने कहा कि दूसरी मुलायम वाली घास लाएंगे, इस घास को क्या करो, इस घास के लिए अलग करो। जब वो घास को क्या किया, इकट्ठा किया और उसको झरा झरा करके निकाला, तो 2 डिब्बी क्या निकला उसमें? 2 डिब्बी। और करने वाले जैनी लोग थे, करने वाले जैनी लोग थे। पता किया गया, फिर उनको अब, है ना, माना इतना पश्चाताप हुआ कि हमने मुनियों के साथ में क्या किया? गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चाताप उनके लिए हुआ, लेकिन अब करे तो करें क्या? लेकिन मुनिराजों की समता भाव को देख करके नतमस्तक हो गया कि इतना समता भाव इन्होंने अपने आप में रखा। ऐसे भी पंचम काल में लोग हैं, तुम्हें क्या मिल गया? उनको अल्पिन चुभ गया, उस चुभन से तुम्हारे लिए क्या मिल गया? लेकिन तुमने कितना पाप कर्म का। कोई भी साधु तुम्हारे यहाँ पर स्थायी रहने को नहीं आता है। आज आया कल वो, बोलो आज आया वो कल चला जाएगा, है ना। कोई भी साधु पहले भी आए होंगे, वो भी गए, आज जो आए वो भी जाएंगे, कल जो आएंगे वो भी जाएंगे। तुम्हारी दिली तमन्ना होने पर भी साधु क्या नहीं होता है, रुक नहीं सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना। बेटी कितनी अच्छी हो, बोलो बेटी कितनी सुंदर हो,
कितना अच्छा भी काम करती हो, तुम्हें प्राणों से प्यारी हो, लेकिन उसे 22 साल के बाद उसे क्या करना पड़ेगा? बस 22 साल तक तुम अपने घर में रख, से ज्यादा खींचो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 साल तक तुम उसे अपनी बेटी को अपने घर पर रख लो। उसके बाद तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नहीं, बहुत अच्छी बेटी है हमारी, तो बहुत अच्छी बेटी है, बेटी तुम्हारी बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी है ही नहीं, उसे जमाई का उसका हक है और वो लेकर के जाएगा। दान का पैसा कितना अच्छा भी हो, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें देना पड़ेगा। और साधु कितना अच्छा हो, आज नहीं तो कल तुम्हें रवाना आज नहीं तो कल तुम्हें रवाना करना पड़ेगा। इन वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं होता है। संग 2-4 दिन रहा, उनके शरीर में छिद गया और वो 4 दिन के बाद समता भाव से क्या हो गए? बिहार कर गए, सबके लिए आशीर्वाद दे गए। उन्होंने यही नहीं कहा कि हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया, क्या करने का? अपना अपना भाग्य और अपना अपना पुण्य है। बोलो, अपना अपना भाग्य और अपना अपना पुण्य है। किसी से बहस करने से कोई भी फायदा, बोलो, किसी से बहस करने से कोई भी फायदा नहीं है, किसी से झगड़ा करने में कोई भी फायदा नहीं है। जिसको जो करना हो आराम से आप कीजिएगा। कोई हमसे मार्ग पूछेगा तो हम मार्ग बताएंगे। बोलो, कोई हमसे मार्ग पूछेगा तो हम बताएंगे, बिना पूछे हमें किसी को मार्ग बताने की जरूरत नहीं है। तुम जो कर रहे अपने हिसाब से आप करते रहो, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ, हमारा पुण्य। बोलो, क्या है पुण्य? बोलो, क्या है पुण्य और क्या है पाप? जानो आप। बोलो, जोश से बोलो, पूरा सूत्र आपको उच्चारित करना है। क्या है पुण्य? बोलो, क्या है पुण्य और क्या है पाप? जानो आप। बस आप स्वयं जानो कि पुण्य क्या है और पाप, पुण्य क्या है और पाप क्या है। बस आपके ही जानना है ना, किसी के जानने से कुछ नहीं होगा। स्वयं जानो पुण्य क्या है, पाप क्या है। साधु अपना पुण्य अपना पाप जानता। मुझे अपना कल्याण करना है, और जिसको अपना कल्याण करना है वो अपने विषय में सोचता है, किसी के विषय में। सामयिक का मतलब होता है स्वयं के विषय में सोचो। बोलो, सामयिक का मतलब होता है स्वयं के विषय में सोचो। सामयिक में दूसरे के विषय में नहीं सोचा जाता। पूजन में किसके विषय में सोचा जाता है बताओ? पूजन में भगवान के विषय में विचारें। भगवान जो गुण आपने प्राप्त किए हैं वो गुण हमें भी क्या हो? प्राप्त हो। पूजन में भगवान के विषय में सोचा जाता है और सामयिक में अपने विषय में सोचा जाता है। सामयिक में अपने विषय में सोचता है। वो दंश मशक परिचय का मतलब होता है मच्छर आकर के काटते हैं तो भी उसे समता भाव से क्या कर लेते हैं? शयन कर लेते हैं। ओडोमास नहीं लगाते हैं, है ना, ओडोमास नहीं लगाते हैं। भैया कृपा करना, बचा के रखना मेरे को। आप लोग ज्यादा अनुकंपा मत करना। कारण क्या होता है कि जब लोग जुड़ जाते, भक्त हो जाते, तो उन्हें लगता है कि महाराज जी को क्या नहीं होना चाहिए। बोलो, महाराज जी को क्या नहीं होना चाहिए? कष्ट नहीं होना चाहिए। तो महाराज ऑल आउट लगा देंगे रात में आपके कमरे, मच्छर नहीं काटेगा, है ना। इससे मच्छर मरते नहीं है, इससे मच्छर भग जाते हैं। भैया हमको आउट मत करो ऑल आउट लगा के। हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आउट मत करो ऑल आउट लगा करके, हमको नहीं लगाना है। नहीं महाराज जी आप सो जाना, और जब सब लोग भैया वृत्ति करके चले जाएंगे उसके बाद हम धीरे से क्या करेंगे? भैया छल कपट की भाषा मुझे मत सिखाओ, है ना। सुबह 5 बजे आकर के हम सबसे पहले 5 बजे आएंगे और वो हम क्या करें? निकाल करके अलग रख देंगे। भैया छल कपट मायाचारी की भाषा मुझे नहीं सीखना है। ऐसा करना क्यों? किसी श्रावक को पता नहीं चलेगा। जो चीज मच्छर को नुकसान कर रही वो वस्तु तुम्हें भी क्या करेगी? वो तुम्हें भी नुकसान करेगी। एक बंदा ऐसा आया, बोले महाराज जी ओडोमास लगा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, किसी को पता चले ना चले, लेकिन सर्वज्ञ भगवान क्या कर रहा है? उसके केवल ज्ञान से कुछ भी छुप नहीं सकता है ना। भगवान की दृष्टि से आज तक कोई बच नहीं सकता है। मैंने कहा ये भी नहीं लगाना हमको। बोले कछुआ छाप अगरबत्ती कौन सी? बोलो भैया, नमो सिद्धाड़म बोलो। पहली बात तो सबसे पहला हिंसा भाव, कौन सा?
कछुआ जला दो, बोलो बोलो क्या? कछुआ, ये नहीं बोलते बत्ती, कछुआ जला दो, कछुआ छाप लाओ, कछुआ, एक कछुआ इस कमरे में, एक कछुआ उस कमरे में, कछुआ जला दो। कितनी इंद्रिय है कछुआ? बोलो कितने इंद्रिय जीव है? पंच इंद्रिय जीव है। आपने शब्दों से बोला द्रव्य हिंसा और आपने भाव लगाया तो कौन सी हिंसा हुई? द्रव्य हिंसा के साथ साथ कौन सी? भाव हिंसा। फिर कछुआ छाप, अगर बत्ती जब पड़ेगी कर्म की बत्ती तो बुझ जाएगी तुम्हारी अकल की बत्ती। जब पड़ती है कर्म की बत्ती तो इसलिए भैया वो धुआं नाक में जाता है, इसलिए इन पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। ना ऑल आउट लगाते हैं, ना ओडोमास लगाते हैं, ना कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते हैं। समता भाव से उस परिचय को क्या करते हैं? शयन करते हैं। और श्रावक भी जब समय करने को बैठता है तो ऐसी जगह, अपन ऐसी जगह बैठो जहां पर मच्छर की बाधा ना हो। अब कई कई मंदिर में बहुत अच्छे बढ़िया, है ना, मस्त मच्छर होती, पहलवान मच्छर, है ना, पहलवान मच्छर। और समय करने को बैठो, है ना, तो जानबूझ करके वो क्या होते हैं? आते हैं। तो कई लोग तो क्या है, पंखा लगा करके बैठती हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम सहन नहीं करवाएंगे, हमारा कहना नहीं मानोगे, बिजली वालों से तो समझोगे, है ना। जिस समय तुमने समय करना शुरू की और उसी समय लाइट चली गई, अब माला लेकर के बैठे हैं, एक मच्छर इधर एक मच्छर इधर, अब कहां तक हाथ बिन बिनाओगे? कहां तक हाथ बिन बिनाओगे? भैया यही रहता है कि व्यवस्थित हम बैठते हैं और मच्छरों की बाधा होती तो मारने का क्या नहीं करना? भाव नहीं रखना, मारने का भाव नहीं करना। ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं कि मुनिराज को शेर खा गया, मुनिराज के लिए शेर ने आगे खा लिया, चीता ने आगे खा लिया, से ही खाती रही, लेकिन वो समता भाव से क्या करती रहे? सहन करती रहे। पर इन पदार्थों का उन्होंने उपयोग नहीं किया, है ना। दंश मशक नाम के परिचय मक्खी मच्छर चींटी आदि काट जाएं, उसे समता भाव से सहन करना। कौन से मुनिराज ने चींटी के द्वारा चींटियों के द्वारा उन्हें काटा गया और उन्होंने बाधा को समता भाव से सहन किया? यशोधर मुनिराज। कौन से मुनिराज? बोलो कौन से मुनिराज? नमो सिद्धाड़म। कौन से मुनिराज? यशोधर महामुनिराज। कौन से मुनिराज? बोलो कौन से? यशोधर मुनिराज के लिए कैसे चींटियों ने काटा? चींटियों ने कैसे काटा? तो उसके काटने का हेतु राजा सैनिक ने जब उनके गले में मरा हुआ सांप डाला, और सांप डालने से मरे हुए सांप में बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं? चींटियां हो जाती हैं। पूरे शरीर में काट लिया और वो समता भाव से क्या करते हैं? उसको